दिग्गज कारोबारी रतन टाटा ने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में बुधवार रात को आखिरी सांस ली। रतन टाटा पारसी समुदाय से ताल्लुक रखते थे, लेकिन फिर भी उनका अंतिम संस्कार पारसी की जगह हिंदू रीति रिवाजों से किया गया। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि हिंदू और मुस्लिमों से कितना अलग होता है पारसी समाज में अंतिम संस्कार। दरअसल पारसी लोग ना हिंदुओं की तरह जलाते हैं और ना मुस्लिमों की तरह दफनाते हैं। उनकी प्रथा दोनों से अलग है। दरअसल इस समुदाय का मानना है कि इंसानी शरीर प्रकृति का दिया वो तोहफा है, जिसे मौत के बाद उसे वापस लौटाना होता है। पूरी दुनिया में पारसी समुदाय इसी भावना के साथ मृत शरीर का अंतिम संस्कार करते हैं। मृत शरीर को टावर ऑफ साइलेंस में रख दिया जाता है, जिसके बाद शव को गिद्ध के हवाले कर दिया जाता है। अब जानते हैं कि क्या होता है टावर ऑफ साइलेंस। टावर ऑफ साइलेंस यानी कि प्रकृति की गोद में पारसी समुदाय के लोग अपनों के मृत शरीर को इसी प्रकृति की गोद में छोड़ देते हैं। इसे ये लोग दखमा कहते हैं। इस समुदाय में ये प्रथा सदियों पुरानी है। टावर ऑफ साइलेंस में इस मृत शरीर को गिद्ध खा जाते हैं, लेकिन नई पीढ़ी के लोग पारसी अंतिम संस्कार की इस प्रथा को बहुत ज्यादा नहीं मानते। हालांकि रतन टाटा का अंतिम संस्कार पारसी समुदाय के बनाए गए विद्युत शवदाह गृह में किया गया। रतन टाटा कई दिनों से बीमार चल रहे थे। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने 86 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। उनके निधन ने न सिर्फ भारतीय उद्योग को बल्कि पूरे देश को गहरा सदमा दिया है। पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित रतन टाटा वो पहले शख्स थे जिन्हें भारत रत्न देने के लिए सोशल मीडिया पर आम लोगों ने कैंपेन चला दिया। ये इतना ज्यादा चलने लगा कि सरकार तक सोचने लगी कि क्या किया जाए। कोई आम दौलतमंद शख्स होता तो खुद भी पैरवी करता या इसे बढ़ावा देता, मगर ये तो रतन टाटा थे। उन्होंने खुद लोगों से भावुक अपील कर दी कि उनके लिए इस तरह का कैंपेन ना चलाया जाए। रतन टाटा ने कहा कि वो भारतीय होने पर खुद को भाग्यशाली मानते हैं और उन्हें देश की वृद्धि और समृद्धि में योगदान देने पर खुशी होगी। रतन टाटा देश के ऐसे इकलौते उद्योगपति थे जो अपनी संपत्ति का सबसे ज्यादा हिस्सा दान करते थे। रतन टाटा अपनी दरियादिली के लिए पूरी दुनिया में मशहूर रहे। 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में जन्मे रतन टाटा को अगर आप सोचते होंगे कि सारे सुख मान सम्मान विरासत में मिल गया तो आप गलतफहमी में हैं। रतन टाटा ने इसके लिए खूब संघर्ष किया। वहीं रतन टाटा के निधन पर लेखिका और राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति ने कहा कि रतन टाटा की मृत्यु के बारे में सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। वे सच्चे अर्थों में करुणामयी, लोगों के प्रति विचारशील टाटा थे। चलिए आपको सुनाते हैं कि रतन टाटा के देहांत पर और क्या बोली सुधा मूर्ति। रतन टाटा के मृत्यु के बाद वार्ता सुनने के बाद मुझे बहुत दुख हुआ। घर में एक बड़ी हस्ती होते हैं, उनके मार्गदर्शन में हम चलते हैं। वो ध्रुव नक्षत्र जैसे होते हैं, ऐसे मुझे लगता था उनके। मैं कभी कभी उनके बारे में सोचती हूँ। मैं उनके कंपनी में काम किया, मेरा करियर उधर ही शुरू हुआ। मैं उनको 94 में लगता है मैं एक बार मिली थी, पहली बार वो जाके उनके ऑफिस में मिली थी और मुझे वो सुधा ऐसे संबोधित करते थे, क्योंकि मैं सुधा कुलकर्णी ऐसे ज्वाइन हुआ और सुधा मूर्ति के नाम से बाहर आ गई। मुझे कभी भी सुधा बोलते थे। वो मुझे बताया कि आपको क्या चाहिए टाटा कंपनी से। हमने बताया, वो पूछा हमें आपको क्या चाहिए। हमने बताया मुझे जमशेद जी और JRD का तस्वीर चाहिए। वो तुरंत हमारे ऑफिस को भेज दिया है। अभी भी मेरे ऑफिस में वो दोनों तस्वीरें हैं। और मैं हुबली एक छोटा शहर है, उधर से मैं आई थी। हमारे कॉलेज में, मैं एक कॉलेज में पढ़ती थी, BBB कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। हमारे कॉलेज में सब लोग बोलते थे आपको टाटा को आप मिले, हम कभी मिलेंगे। मैं बोलती थी मैं कोशिश करूँगी। उनके पास जाके मैं एक बात बोल लिया, सर हमारे गांव में आपका दर्शन के लिए बहुत लोग इंतज़ार कर रहे हैं। हमारा गांव तो मुंबई नहीं है और ये तो आप बहुत बिजी हस्ती है, आपको टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन लोग को आपका दर्शन के बहुत इंतज़ार है। तुरंत वो एग्री हुए और हुबली आ गए। हमारे कॉलेज में एक दिन सब छात्रों से बातचीत किया। मुझे आश्चर्य लगता है, इतने बिजी आदमी, एक आम आदमी लाइक मी वॉज देयर एम्प्लॉई। हमने कोशिश किया और वो आ गए। उनका दिल बहुत बड़ा था और उनका
रूप सुंदर था, उनका दिल भी उतना ही बहुत सुंदर था। वो ट्रू टाटा थे, कंपैशन में, लोगों के बारे में मदद करने के लिए, लोगों के बारे में सोचने के लिए, और बहुत क्लीन उनके माइंड था। ऐसे लोग मिलना बहुत मुश्किल है। मेरे ये इतना सालों के प्रयाण में मैं उनको एक ही ऐसे व्यक्ति को देखा है। उनका बुद्धि और जीभ और हृदय ऑल तीन एक ही था। क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या हृदय में है, वो सब हाथ में है। एक पर्शियन वर्ड है, और बॉम्बे हाउस में लिखा है, गुड थिंकिंग, गुड टंग, गुड हार्ट एंड गुड हैंड्स। उसके बारे में ऑल चार एक ही लाइन में थे। क्या सोचते थे वो करते थे, क्या बोलते थे वो करते थे, क्या हृदय में था वही करते थे। वो चारों अलग नहीं था। ऐसे लोग आजकल मिलना बहुत मुश्किल है। उनके निधन से बहुत अपार नष्ट हमारा देश को, इंडस्ट्री को और वैयक्तिक मेरे लिए भी हुआ है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, उनके आत्मा को शांति दे। वो ज़रूर स्वर्ग में है, उधर वो सबको हमको आशीर्वाद दे, उधर से मैं बोलती हूँ। आपको बता दें कि रतन टाटा उम्र संबंधी बीमारियों से पीड़ित थे और समय समय पर इसी अस्पताल में उनका इलाज होता था। उद्योग जगत ही नहीं, आम भारतीय से लेकर बड़े राजनेता और अभिनेता भी दुख प्रकट कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।